तो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डोरेन और सियोडो की फाइट चल रही होती है और वही डोरेन सियोडो पे बहुत ही भारी पड़ रहा होता है। तो अब इसके बाद वो डोपोरोची के द्वारा सिखाई गई टेक्निक को यूज करता है और उसी स्टैंस में खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो डोरेन की बहुत ही बुरी हालत करने लगता है। मगर तभी डोरेन उसे धक्का देता है जिससे कि वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। वो दोनों इतने ऊपर से गिरने की वजह से फुल स्पीड में नीचे आ रहे होते हैं, जिसके बाद वो जमीन से टकरा जाते हैं और इस वजह से उन दोनों की बॉडी में से बहुत ही ब्लड निकल रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते कि डोरेन एकदम से उठ जाता है, जिसके बाद वो सियोडो के पास जाता है और उसे बताता है, मैंने नीचे गिरने से पहले अपने इस वायर को उस लैम्प के ऊपर टंगा दिया था, जिससे कि मुझे ज्यादा चोटें नहीं आई और मैं बच गया। लेकिन तभी डोरेन को वहाँ पे किसी के होने का एहसास होता है और वो जब वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे होता है कात्सुमी। तो वही कात्सुमी कहता है, भले ही तुम अभी बच गए लेकिन मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि तुम जैसे पर्सन को जिंदा नहीं रहना चाहिए। वही डोरेन ये सुन के रेसो से कहता है, रेसो क्या तुम भी ऐसा ही मानते हो? लेकिन वही रेसो को ये सुन के बहुत ही गुस्सा आता है। मगर तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते कि कुछ मॉन्क्स किसी तरीके के एग्जाम दे रहे होते हैं, तो वही उन्हें वहाँ पे पंच मार के उस पानी की लहर को आखिरी के कॉर्नर तक पहुँचाना होता है। लेकिन अभी तक उन सब में से ऐसा कोई नहीं कर पाता, जो देख के वहाँ के जो मास्टर होते हैं उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। तो अब वो मास्टर उन लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है, तुम लोग 10 हो लेकिन तुम में से कोई भी इस एग्जाम को पास नहीं कर पाया। मैंने सोचा था तुम में से कोई तो इस लहर को 60% से आगे पहुंचा पाएगा, मगर तुम में से कोई भी इसे 20% से ज्यादा नहीं पहुंचा पाया। फिर तभी वो वहाँ पे जाके एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी लहर क्रिएट होती है। मगर तभी हम वहाँ पे रेस्सो को देखते हैं, जो दूसरी ओर से वहाँ पे पंच मारता है और उन दोनों की लहर बहुत ही बड़ी होती है, जिस वजह से जैसे ही वो आपस में टकराते हैं तो पूरा पानी वहाँ से बाहर गिर जाता है। तो अब इसके बाद रेसु रियो के पास आता है और उससे कहता है, मुझे जवाब दीजिए, आपने मुझे इस टेस्ट में पार्ट लेने का मौका क्यों नहीं दिया? आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने का मौका क्यों नहीं दिया? जो सुन के रियो उससे कहता है, चलो मेरे पीछे आओ। फिर अब वही हम देखते हैं कि रेसु ने वहाँ के एक दरवाजे को तोड़ा होता है और वहाँ के 6 मॉन्क्स को मार के वहाँ से आया होता है। वही ये देख के रियो रेसु से बहुत ही इम्प्रेस होता है। अब इसके बाद वो रेसु को एक जगह पे लेके जाने लगता है एंड वही वो जगह बहुत ही अजीब सी होती है। तो वही रियो रेसु को बताता है, इस जगह पे मैं 40 साल के बाद आया हूँ, मैंने बहुत पहले इस जगह को ढूंढा था। तो अब इसके बाद वो दोनों एक दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं। तो वही रियो रेसु से कहता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कायो का टाइटल क्यों नहीं दे रहा हूँ? उसका जवाब इस दरवाजे के पीछे है। फिर इसके बाद रियो अपनी पूरी ताकत लगा के उस दरवाजे को तोड़ने लगता है, जिसके बाद वो दरवाजा टूट जाता है। एंड तभी हम वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी टनल को देखते हैं, जिसे देख के रेसु बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तो अब रियो बताता है, 40 साल पहले एक पर्सन ने बिना किसी टूल के सहारे इस टनल को खोदा था। उसने बस अपने हाथों से ही इस टनल को बनाया था और उसने ये बस एक ही रात में किया था। तुम्हें पता है इस टेक्निक को तानकन कहा जाता है। इसमें तुम अपने हाथों के द्वारा एक पत्थर को किसी भी तरीके का आकार दे सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने हाथों को बहुत ही सॉलिड बनाना पड़ता है। तुम्हें इस टेक्निक को सीखने के लिए अपने हाथ की स्पीड और टेक्निक को बहुत ही अच्छे से हैंडल करना पड़ता है। और अगर तुमने इस टेक्निक को बहुत अच्छे से सीख लिया तो तुम कायो बनने के जर्नी में एक स्टेप और ऊपर चले जाओगे। तुम्हें वो दिन याद है रेसु, जब मैं तुम्हें बचपन में एक जगह पे लेके गया था? वहाँ पे जितने भी रॉक्स थे उन्हें उस टाइम के कायो ने अपने हाथों से बनाया था। फिर तभी तुम एक जगह पे गए थे और तुमने मुझसे पूछा था कि यहाँ पे कुछ भी क्यों नहीं है। तो तब मैंने तुम्हें कहा था कि जो वो वर्क है वो यहाँ पे फिट नहीं हो सकता। तो अभी तुम शायद समझ गए होंगे कि मैं किस वर्ग की बात कर रहा था। तो रेसु, अभी तुम्हें पता है कि मैं किस वजह से तुम्हें कायो नहीं बना रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भी कई सारी टेक्निक्स की कमी है। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि अभी जो करंट कायो है वो एक फॉरेनर है। तो ये सुन के रेसु कहता है, एक अमेरिकन कायो कैसे हो सकता है?
मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जिस पर रियो कहता है वो अभी यहाँ नहीं है। तो ये सुन के रेसो कहता है क्या वो मर चुका है? तो रियो जवाब देता है नहीं, बस वो कई समय से दिखाई नहीं दिया है। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे रेसो कहता है अभी मैं समझ गया। जिसके बाद वो डोरिन के सामने जाता है और उसके सामने झुक के कहता है आपसे मिलना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो इस पर डोरिन कहता है 40 साल हो गए मुझे टेम्पल को छोड़े हुए और उस टाइम में सेकंड कायो था। लगता है तुम तीसरे कायो होंगे। तो क्या तुम मेरे साथ अभी लड़ना चाहते हो? वही ये सुन के रेसो कहता है माना कि आपने टेम्पल को छोड़ दिया था और अभी आप एक बहुत ही बड़े क्रिमिनल हो, लेकिन टेम्पल के रूल के हिसाब से मैं आपके साथ नहीं लड़ सकता हूँ। वही कासुमी ये सुन के कहता है रेसो तुम दोनों एक ही स्कूल से हो, इसका मतलब तुम अभी इसके साथ नहीं लड़ोगे। तो ठीक है मैं ही इसके साथ लड़ता हूँ। लेकिन तभी डोपोरुची उसे रोकता है और कहता है मैं इसके साथ लड़ूंगा। जिस पे कासुमी कहता है डैड मैं शिनसेनकाई का रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो मुझे इसके साथ लड़ने दो। पर वही डोपोरुची कहता है कासुमी शायद तुम भूल गए कि मैं शिनसेनकाई का फाउंडर हूँ, तो इसके साथ मैं ही लड़ूंगा क्योंकि मुझे इसे पिछली बार का बदला भी लेना है। तो वही कासुमी डोपोरुची की इस बात को मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोपोरुची अपने कपड़ों को उतार लेता है और कहता है अभी मुझे पूरा कंफर्टेबल हो रहा है तो मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।